नमस्ते। क्या एसी और पंखा खरीद लेने से क्या गर्मी कम हो जाएगा? इससे क्या हमारे देश में जो नुकसान होता है, गर्मी से बेहाल होते हैं लोग, क्या इससे इस परेशानी कम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। जब तक हम अपने पेड़ को बचा नहीं पाएंगे, नए पेड़ को लगा नहीं पाएंगे, तब तक हम गर्मी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे लगाने से सिर्फ हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, हमारी मिट्टी के भी संरक्षण होते हैं, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। ठीक है, घर में एसी लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी संकल्प लीजिए, अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं या पंखा खरीदने जा रहे हैं तो साथ में ये भी संकल्प लीजिए कि हम एक पेड़ भी लगाएं। देखिए, आपके पास में जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, आप दूसरे को भी गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई पार्टी होते हैं, कई एंजॉय लोग करते हैं, कितने पैसे बर्बाद करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी किसी को गिफ्ट देते हैं तो कभी उसके नीचे कम से कम एक पेड़ का भी बारे में लिख दिया करिए। ये गिफ्ट उस पेड़ के नाम है जहाँ पर आप एक पेड़ लगा सकते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करके। नहीं चाहते हैं तो आप एक उसे पेड़ का गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा लगाना आज इतना जरूरी हो गया है। इतना गर्मी 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान अभी हो रहा है, अभी हरियाणा में 50 डिग्री प्लस हो गया है तापमान। जितना जरूरी है पेड़ को लगाना, उतना भी जरूरी है पेड़ को बचाना। पहले दक्षिण भारत में इतना गर्मी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज बेंगलोर, हैदराबाद, इधर भी गर्मी बहुत सारी हो रही है। वहाँ पर टाइम से बारिश भी हो जाते थे, थोड़ा बहुत गर्मी होते थे, थोड़ा बारिश हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बस उत्तर भारत जैसे ही हो रहा है, वहाँ पर भी अभी गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पर भी दक्षिण भारत में भी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, तो अगर हमारे साथ प्रकृति छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा बचना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति पावरफुल है, इसीलिए प्रकृति की मर्यादा में रहना चाहिए। जो प्रकृति ने बनाया है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कोरोना जैसी महाबीमारी तो आए थे ना, एक छोटी सी वायरस ने हमें घरों में बंद कर दिया था। आज वही गर्मी से बुरा हाल है, इसीलिए पेड़ को लगाना बहुत जरूरी है, साथ साथ पेड़ को बचाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज लोग, जहाँ पे लोग 2 आदमी एडजस्ट हो सकते थे, जहाँ पे आदमी फैमिली के साथ रह सकते थे, लेकिन लोग आज अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, फ्लाइट बन रहे हैं, सभी अलग अलग रहना पसंद करते हैं, साथ में कोई रहना पसंद नहीं करते। सभी को फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम भी इतना नहीं चाहिए कि खुद को ही संकट में डाल लो, क्योंकि हमें पेड़ को भी देखना है। क्योंकि शुद्ध वायु, हमें नेचुरल ऑक्सीजन जो चाहिए सिर्फ पेड़ और पौधे से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें ऑक्सीजन प्योर दे, जो हमें ऑक्सीजन नेचुरल प्रदान कर सके। क्योंकि हमें तो पेड़ पौधा है तो हम जीवित हैं, अगर पेड़ पौधा खत्म तो मैं भी खत्म। इसी तरह अगर पेड़ पौधा है तो ऑक्सीजन है। इसमें आपका क्या योगदान है पेड़ पौधे में बचाने का, लगाने का? जरूर कमेंट कर बोलिएगा। और एक संकल्प जरूर लीजिए कि एक पेड़ हमें जीवन में जरूर लगाना चाहिए, जितना हो सके हमें जीवन में पेड़ को लगाना चाहिए। पेड़ के लगाने के बारे में बढ़ावा देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए पेड़ के लगाने के बारे में, बच्चों से पेड़ के बारे में लगाना चाहिए, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हमारा एक ऑक्सीजन लेवल के लिए कभी भटकना न पड़े, ऑक्सीजन के लिए कभी दौड़ना न पड़े, हमारा वातावरण शुद्ध हो। जब पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो हम निरोग रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। ये छोटी सी कहानी था। अगर इसमें से कुछ शब्द आपको अच्छे लगे होंगे तो आप जरूर एक्सेप्ट करिएगा, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करिएगा। कि इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग काफी तनाव में रहते हैं, कई बार ऐसे मुश्किलें आ जाते हैं जीवन में कि कुछ हम गलत कदम उठा लेते हैं, और हर दिन की दिनचर्या में कुछ न कुछ घटित होता है। इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिली होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों से बड़ों का सम्मान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।